सहनाववतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 374वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं और इसमें पीछे 5वें अधिकरण तक देख चुके हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2555 में 18वें सूत्र के भाष्य के दूसरे अनुच्छेद में ऊपर से तीसरी पंक्ति के अंत से है। इसमें कह रहे हैं कि यथा प्राप्ते एवकार करणम न च षड्विंशति शब्द प्राप्त। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि न चतुस्त्रिंशत् इति ब्रूयात षड्विंशति इत्येव ब्रूयात। इस वचन में जो एव शब्द पढ़ा हुआ है तो वो यथा प्राप्त को बताने के लिए होता है, लेकिन फिर अगला ही वचन कह रहे हैं कि न च षड्विंशति शब्द प्राप्त। तो यहाँ ये कैसे हो रहा है? तो एवकार का मतलब एक तो यह है कि 26 की जगह 26 शब्द षड्विंशति आए उस जैसा, वो तो प्राप्त हो नहीं रहा है क्योंकि व्यवहार से असिद्ध है, दृष्टार्थता नहीं है उसकी। इसलिए वहां मूल में वो चीज देखी जाएगी जो कि यहां पर भी लग रही है। वो ये था कि जितनी वंक्रियां हैं उतने का कथन, तो एवकार से वो प्राप्त होगा। जैसा प्रकृति में था वैसा यहां। जब प्रकृति में क्या था, अब एक जना तो देख रहा है कि प्रकृति में षड्विंशति शब्द था तो विकृति में षड्विंशति शब्द आना चाहिए। एक तो ये दृष्टि है एवकार को लेते हुए, लेकिन कह रहा है कि इस तरह से अगर आप एवकार का अर्थ लोगे यथा प्राप्त, तो ये तो यहां संगति नहीं है। अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए ना, यहाँ कौन सा आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर 26 वंक्रियां थी और षड्विंशति शब्द का प्रयोग किया, यानी जितनी वंक्रियां उतने का शब्द का प्रयोग, ये प्रकृति में था। अब दूसरा ये देख रहा है, जैसा कि सिद्धांति देख रहा है कि जैसा वहां था वैसा ही यहां पर होगा, तो बोले यहां पर फिर विकार करना चाहिए। दोनों देख रहे हैं कि जैसा प्रकृति में है वैसा करना चाहिए। एवकार का अर्थ भी दोनों देख रहे हैं, लेकिन एक क्या देख रहा है, जो पद चिन्हों पे चलने वाले होते हैं, जो कि तू बस शब्द है, शब्द पे ही जिनकी दृष्टि है, भाव पे दृष्टि नहीं है, तात्पर्य पे दृष्टि नहीं है, वो तो यहां 26 लाने का प्रयास करेंगे, एव का वही अर्थ लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि ठीक है जितनी वंक्रियां हैं उतने का शब्द है, यहां पर मूल बात तो ये है, यहां भी उहू करेंगे। इससे अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि षड्विंशत संख्या विधानम प्रकृतो कृतम। हाँ, तो उसको खोल रहे हैं ना, इसी बात को खोल रहे हैं कि यथा प्राप्त एवकार करणम, वो यथा प्राप्त क्या है, तो 26 तो यहां पर प्राप्त हो नहीं रहा है, तो षड्विंशति संख्या विधानम प्रकृतो कृतम इहापि तदेव प्राप्तम। प्रथम दृष्टिया ये प्राप्त होगा स्थूल दृष्टि से, किंतु षड्विंशति शब्देन तत्प्रकृतौ लक्षितम इहापि षड्विंशति शब्द तल्लक्षणार्थम एवं उच्चरिता, उसी को लक्षित करने के लिए किया जाएगा। जी, इसमें भी था ये तत् प्रकृतो लक्षितम से तत् को, तत् से किसको कहना चाह रहे हैं? षड्विंशति, षड्विंशति शब्देन तत्प्रकृतौ लक्षितम, षड्विंशति संख्या, षड्विंशति शब्द से षड्विंशति संख्या वहां पर लक्षित की गई थी संख्येय में, प्रकृति में। इहापि षड्विंशति शब्द तल्लक्षणार्थम एवं उच्चरिता, यहां भी जो अगर षड्विंशति शब्द होगा तो उसी को लक्षित करने के लिए उच्चरित होगा। षड्विंशति संख्या परे अनेकों अर्थों विधीयेत, अपरे संख्या परे, हाँ षड्विंशति संख्या परे अनेकों अर्थों विधीयेत। चतुस्त्रिंशत् प्रतिषेध, ऐसा अगर आप करोगे, वो तो दोष दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें वाक्य भेद आएगा, इसलिए कुल मिलाकर के प्रकृतिवत ही करना है। एव का मतलब 26 का 26 नहीं है, ये तात्पर्य, भाव समझना चाहिए। जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति में षड्विंशति शब्द मतलब बंकरी के षड्विंशति को बताने के लिए प्रयोग किया गया था। हाँ, तो कह रहे हैं कि षड्विंशति
शब्देन तत्प्रकृतो लक्षितम, मतलब वंक्री को प्रकृति में लक्षित किया, ऐसा कहेंगे, या फिर षड्विंशति संख्या को लक्षित किया? एक ही बात है, संख्या को संख्या में ही तो देखना है। षड्विंशति वंक्रियों की संख्या ही तो बताई जा रही है। क्योंकि जो शब्द संख्यावाचक तो संख्या को लक्षित करेगा और संख्या को लक्षित करते हुए संख्या में जाएगा। वो संख्या में तो लक्षणा होगी ही। शब्द का अभिधार्थ तो संख्या है, संख्या है। गुण है यानी, और द्रव्य तो लक्षित होना ही है, क्योंकि गुण बिना द्रव्य के रहता नहीं है। तो लक्षणा से वहां पर जाएगा, उसका विशेषण बनेगा, ये वंक्रियों का विशेषण बनेगा। हाँ। किसी को कहा कि भाई वहां लिखा हुआ था धर्म स्थान में कि यहां चमड़े का बेल्ट पहन करके जाना मना है, ठीक है। तो उसने बेल्ट उतारा और जेब में रखा और अंदर चला गया। यही तो लिखा था ना, चमड़े का बेल्ट पहन के जाना मना है। तो मैंने पालन किया, मैंने पहना का है, शब्द का तो पालन हो गया। लेकिन उसका तात्पर्य क्या था, क्यों लिखा गया यहां पर? भाई वो चमड़े को अंदर नहीं ले जाना चाहते, वो बात थी, ठीक है। लेकिन अर्थ कौन क्या लेता है इसी पर निर्भर करता है। यही तो हमारा अपना विवेक काम करता है, इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए शास्त्रों का। नहीं तो चीजें तो सारी लिखी हुई हैं ही, अब उनसे अपने अपने विवेक से यही तो अंतर पड़ता है कि कौन किस वाक्य का क्या अर्थ ले रहा है, और उसी में उचित और अनुचित हो जाता है। और प्रकृति के सारे नियम तो फैले हुए पड़े ही है ना, कोई देख लेता है, कोई नहीं देखता, कोई वैज्ञानिक बनता है, हम वैज्ञानिक नहीं बन पाते। कौन सी चीज क्या देख लेता है, चीजें तो सारी है ना। अगर सब कुछ यूं ही खुली होती फिर तो सभी समान हो जाते। इसमें अपना प्रयत्न, विवेक, चिंतन, पुरुषार्थ वो काम करता है व्यक्ति का। तो जो जितना करेगा वो सब कुछ खुला होते हुए भी खुला हुआ नहीं है, ढका हुआ है। फिर सब सामने होते हुए भी ढका हुआ है, हर कोई नहीं कर सकता। तत्वम पूषम अपावृणु सत्य धर्माय जिनवते। ढक्कन खोलेगा, जो ढक्कन खोलेगा उसको मिलेगा। ऐसे ही वेद मंत्रों का भी ढक्कन जो खोलेगा, ऋषियों के वचनों का जो ढक्कन खोलेगा उसको मिल जाएगा चीज। सूत्र तो वो के वही हैं, पंक्तियां तो वो की वही हैं, जिसको जो मिल जाए, जहां जिसकी दृष्टि चली जाए उसको मिल जाएगा वहां पर। नहीं तो ठीक है, मोटा मोटा भी अर्थ आ जाएगा कि हाँ पढ़ लिया हमने, इतने बार ये ग्रंथ पढ़ लिया, इतनी बार ये पढ़ लिया। तत्व तक कितने कौन पहुंचे वो एक अलग बात है। और कुछ? जी, पृष्ठ संख्या 2557 में तीसरे अधिकरण में जो वचन आया है बनिष्ठुम अस्य माराविष्ट, तो ये बनिष्ठु का मतलब क्या होता है? एक अवयव विशेष है उसके पास में, इन्होंने कुछ इस तरह से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन वपा के पास में कोई एक अवयव है जो कि मेदस वपा के जैसा लगता है। यानी वपा में मेद अधिक हो, चर्बी अधिक हो और वो मोटा सा हो, फैला हुआ हो, उस जैसा वो लगता है, तो वहां भ्रांति हो सकती है। लेकिन समीपस्थ तो कोई अवयव है। इसमें मीमांसा कोश में वर्णन मिलता है, यानी अस्पष्टता तो रही है कि भाई आखिर वनिष्ठु कहेंगे किसको। मीमांसा कोश में जो लिखा है वनिष्ठु वपा सन्निहित तत्सदृशो मांस विशेष। वपा के समीप में स्थित कोई मांस विशेष है। एक तो ये इन्होंने स्पष्टीकरण किया। अब इस पर धूर्त स्वामी ने लिखा हुआ है। धूर्त स्वामी एक टीकाकार थे, तो नाम ऐसा धूर्त है, लेकिन वो बहुत विद्वान थे, उनका भाष्य है तो वो उनका धूर्त स्वामी। उन्होंने इस पे क्या लिखा है, धूर्त स्वामी तो स्थविरात्र विशेष इत्याह। स्थविर आत्र, बड़ी आंत, उसको कहते हैं वनिष्ठु, बड़ी आंत को। तो बड़ी आंतें होती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत दो आंतें होती हैं। तो वपा के पास में बड़ी आंत का भाग होगा जो वपा जैसा दिखता होगा, उस तरह से वो बड़ी, इसका स्थविर आत्र, बड़ी आंत्र
लार्ज इंटेस्टाइन, ये अर्थ उसका लेते हुए चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा माना है कि भाई 1:2 वो चीज है। अब ये वहां प्रयोग में है कि भाई वहां प्रयोग के समय वहां क्या चीज ऐसी दिख रही है जहां की भ्रांति हो सकती है, वहां व्यवहार में देखेंगे भाई ये कट सकता है भ्रांति में, वपा की भ्रांति में ये चीज कट जाती है भूल से, उसके लिए ये कहने चाह रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा है ये 2559 पृष्ठ में हम्म, ऊपर से चौथी पंक्ति तथा एक सौनस, मिनट, 2559। ऊपर से चौथी पंक्ति हाँ तथा सौनस्सेपे भवति दर्शनम। हम्म, तो यहाँ पर सौनस्सेप इसके द्वारा जो आगे वचन दिया जा रहा है, तो ये मंत्र ले रहे हैं या ब्राह्मण ले रहे हैं या फिर कर्म को ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सौनस्सेप का विशेष क्या है? ये इन्होंने कुछ लिखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। अतस्त्वाम अग्निम शासहस्तम शासेन विशेषण न द्रष्टुम उत्साहे, ये तो वचन लग रहा है, मतलब सीधे वेद मंत्र का तो नहीं है। या तो अतस्त्वाम अग्निम शासहस्तम, ये जो इतना भाग है ये तो लग रहा है शायद संहिता का होगा, और इसको करके शासेन विशेषणत्वात् न द्रष्टुम उत्साहे, ऐसा कुछ होना चाहिए, स्पष्ट नहीं है इसका। 24वें सूत्र के भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ इसमें कह रहे हैं कि तत्र असि पर ऊहो भवति यथा पूर्व पक्षः यथा हाँ तरहि सिद्धांतः तथा बाहुपरेण ऊहेन भवितव्यम। हम्म तो मतलब ये जो ऊपर मंत्र दिया है शतम राजता हरिवत सरवो असयः, हम्म, तो यहाँ पर अगर पूर्व पक्ष होने पर असी परक और सिद्धांत होने पर बाहुपरक ऊह कैसे होगा? क्योंकि ये तो असी को कह रहा है ये मंत्र सरव। हाँ असी परह उहो भवती, मतलब ये जो देखो प्रशसा बाहु ये प्रकृति में था, यानी एक वचन था, प्रशसा तो एक वचन था और बाहु ये द्वितीय बहुवचन था। तो प्रशसा में प्रशसा की जगह, चूंकि यहां पर प्रशसा का मतलब यहां पर 80 ले रहे हैं और 80 यहां पर 100 है, तो प्रशसा की जगह प्रशासई ही ये बनेगा, प्रशासई ही बाहु, प्रशासई ही बनेगा, या तो प्रशोभी ही, प्रशस्त शब्द में प्रशोभी ही, यानी तृतीय बहुवचन का यहां पर ऊह करेंगे, तृतीय बहुवचन शब्द बना देंगे प्रशसा की जगह, तृतीय एक वचन की जगह तृतीय बहुवचन आएगा, ये ऊह होगा पूर्व पक्षी की दृष्टि से। और जैसा सिद्धांत है तो बाहुपरेण ऊहे न भवितव्यम, बाहुपरक ऊह होगा, तो बाहुपरक ऊह होगा मतलब इसमें बाहून आएगा, बाहु जो है ये द्वितीय द्विवचन है, तो द्वितीय बहुवचन आएगा बाहून, ठीक है। और ये जो प्रशस्त शब्द था ये बाहु का विशेषण बनेगा। प्रशस्त शब्द जो है ना, सिद्धांती और पूर्व पक्षी में क्या अंतर है? पूर्व पक्षी तो प्रशस्त शब्द को 80 परक मान रहा है, तो जहां ये 100 80यां हैं तो वहां 100 हो जाएंगे, और ये यहां पर होगा प्रशस्तान बाहुन। अब ये प्रशस्त प्रशंसा अर्थ में है, बाहु का विशेषण बना रहे हैं। तो भाट्य दीपिका में भाट्य का ये कथन है प्रशस्तान बाहुन या प्रशसान बाहुन, ऐसा बनेगा फिर बाहु का विशेषण बनाते हुए। हाँ इस प्रसंग में बनेगा बाहु प्रशंसा, बाहु की प्रशंसा वाचक ये शब्द माना जाएगा, करणवाचक नहीं माना जाएगा। पूर्व पक्षी के मत में वो करणवाचक रहेगा, तो उसमें अब बाहु में परिवर्तन नहीं आएगा, 80 में परिवर्तन करेंगे, ऐसा ये लोग कहते हैं। मतलब ये जो अद्रिगु में जो प्रशंसा बाहु है वो जब अश्वमेध में आएगा, हाँ तो यहाँ पर सतम राजता, यहाँ पर चूंकि 100 80यां कही गई हैं, हाँ तो 100 80 होने से अगर वो 80 का वाचक होता तो फिर वहां पर बहुवचन आता, बहुवचन आएगा, तो पूर्व पक्षी के पूर्व अनुसार। पक्षी के अनुसार वो आएगा। लेकिन अब यहाँ सिद्धांति कह रहा है कि मेरे मत में तो बाहु के अनुसार आएगा, तो यहाँ बाहु तो है नहीं, तो कैसे आएगा वो नहीं समझ में आ रहा है। वहां पर अनेक बाहुएं होंगी, उसमें बाहु को प्रशंसा परक कहने के लिए ये वचन आएगा, तो बाहुएं ज्यादा होंगी, इन्होंने बाहून लिखा हुआ है तो वहां पर होंगी, ज्यादा होंगी, अनेक पशु होंगे तो उस तरह से प्रयोग किया होगा इन्होंने। हाँ, हाँ। आचार्य जी इसी सूत्र में 24वें में भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति
हाँ। कार्त्स्नेन ही बाहवो प्रशस्तता कृत्स्नौ बाहु उद्धरेत इत्यर्थ। तो यहाँ पर बाहु की जो प्रशंसा जो की गई है उसमें बताया, हेतु बता रहे सिद्धांत की कार्त्स्ने संपूर्णता से उसका ग्रहण होगा, लेकिन ये हेतु तो जी तलवार वाले असी वाले पक्ष में भी लगेगा, अगर उससे भी काटेंगे तो वो भी जी कार्त्स्ने ही से ही काटेगा। नहीं, शब्द का ये तो ठीक है, पूरे को काटेंगे आधे को काटेंगे, लेकिन इसमें ये होगा कि यदि इसको असी वाचक मानेंगे तो बस ठीक है, असी का प्रयोग होगा, लेकिन बाहु पूरी हो या नहीं हो इस पे जोर नहीं जाएगा। निकाल ली गई, छूट भी गई तो छूट गई, ठीक है। और जब इसको बाहु की विशेषता के रूप में लेंगे तो क्योंकि पूरी आनी चाहिए, कार्त्स्न्य संपूर्णता होनी चाहिए, छूट गया तो वो दोष माना जाएगा, वो ठीक नहीं माना जाएगा, ऐसा हो। हाँ, 25 जैसे कई बार ये लड्डू वगैरह बनाते हैं ना बेसन के, और वो और फिर थोड़े गीले होते हैं, फिर उसको परात में उसमें रख देते हैं, फिर नीचे चिपक जाते हैं, और फिर अब हम उठा रहे हैं उसको, तो उठाते समय वो नीचे चिपक रहे हैं और हम ले रहे हैं तो वो थोड़े चिपके हुए रह गए, ऊपर का हमारे हाथ में आ गया तो वो टूट गया ना, अब वो प्रशस्त नहीं रहा। एक होता है कि रखे हुए हैं ऐसे कि उठाते समय पूरा उठ करके आ रहा है, न कि वो संपूर्णता में ही वहां पर देना है। हम किसी अतिथि को देंगे तो वो संपूर्णता ही तो होनी चाहिए ना, टूटा हुआ वैसा आएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये श्रेष्ठता है कि वो पूरा का पूरा आ रहा है, ये प्रशस्तता है, कृत्स्नता संपूर्णता कहलाती है। हाँ। 2557वें पृष्ठ पर हम्म। ये जो वनिष्ठु शब्द का जो अर्थ था, हाँ। तो उसमें गंगा प्रसाद जी ने लिखा है कि नितंबों को उन्होंने लिया है इसके उन्होंने लिए, नितंब लिखा है, हाँ। लेकिन उस दृष्टि से देखें तो ये वो तो पास में तो नहीं है, तो काफी दूरी है, तो उस तरह से तो ये जो आंत वाला अर्थ है ये ज्यादा संगत लग रहा है। हाँ, उन्होंने लिखा है। वो मैंने तो काट रखा है, उन्होंने गंगा प्रसाद जी ने चूतड़ लिखा हुआ है, तो वपा के निकट का, ये तो वपा के निकट का है कोई ना कोई चीज, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहीं देखा होगा या तो, क्योंकि इस विषय में संदिग्धता है ना, कोई कुछ मान रहा है कोई कुछ मान रहा है। हमारे को ये टीकाकारों का ही मिल रहा है ना, मीमांसा कोश में भी उदाहरण मिल रहे हैं कि वो ऐसा मानते थे, वो ये मानते थे। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें निश्चितता नहीं है इस शब्द की, संदिग्ध हो गया, तो उन्होंने किसी के अनुसार लिखा होगा, वो संगत नहीं है वो। यहां वपा यानी तो ये हमारे उदर का जो भाग है, यहां यहां से निकलेगी वो, तो इसके आसपास की कोई चीज होनी चाहिए। हाँ, कूल्हे में तो फिर दूर हो गया वो, किस तरह देख रहे हैं ये कह नहीं सकते उनका, ठीक है। तो आगे का अधिकरण, छठा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 2561, नवा अध्याय, चौथा पाद, छठा अधिकरण। शीर्षक देखिए, दर्शपूर्ण मासार्थ उत्थिताग्निनाशे ज्योतिष्टोमति ज्योतिष्मतिष्टे ज्योतिष्मतिष्टे अननुष्ठानाधिकरणम। दर्शपूर्ण मास के लिए जो अग्नि उद्धृत की गई थी, ली गई थी, वे आप दर्शपूर्ण मास करेंगे तो जो अग्नि लेकर के आए, उस अग्नि के नष्ट हो जाने पर ज्योतिष्मति इष्टि, ये एक नाम की इष्टि है जो कि प्रायश्चित्त इष्टि है, और अग्निहोत्र के लिए उद्धृत अग्नि के नाश होने पर इसका प्रायश्चित बताया गया कि इसको करना चाहिए। उस ज्योतिष्मति इष्टि के अनानुष्ठान का अधिकरण है कि दक्षपूर्ण मास में अगर हो तो ज्योतिष्टों में, ये ज्योतिष्टों में इष्टि, ज्योतिष्मति इष्टि नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें भी ज्योतिष्मति इष्टि करनी चाहिए। भाष्य, अस्ति अग्निहोत्रम या एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति इति तत्रेदम आमनायते अग्नये ज्योतिष्मते अष्टाकपालम निर्वपेत। अग्नि के लिए, ज्योतिष्मती अग्नि के लिए 8 कपाल वाले पुरुषाश का निर्वाप करे। किसके लिए? निमित्त बता रहे हैं, यस्य अग्नि उद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे उद्वायेत, जिस व्यक्ति की, यजमान की अग्नि, उद्धृत अग्नि,
ली हुई अग्नि वहां से ले चुके और अब उसके बाद में और अहुते अग्निहोत्र, लेकिन अग्निहोत्र हुआ नहीं है, आहुति दी नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है और वो उद्वाये समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तब ये करे इति। तो अब कहते हैं कि यदि तू दर्शार्थे न पौर्णमासार्थे न वा अग्निर उद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे उद्वाये, तो बोले कि दर्श के लिए या पौर्णमास के लिए जो अग्नि ली गई है और उसमें उसके पूरे न होने पर अग्निर उद्धृतो अग्नि अहुते अग्निहोत्रे, अग्निहोत्र न करने पर अगर वो समाप्त हो जाए, किम ज्योतिषमति कर्तव्य आई थी, तो ज्योतिषमति करनी चाहिए। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्येति, करनी चाहिए। कुतः उपसंप्राप्तम ही निमित्तम अल्प विराम भवितव्यम नैमित्तिकेन इति, क्योंकि निमित्त जो है वो उपसंप्राप्त है, यानी पास में आ गया है। निमित्त मतलब अग्नि का नष्ट होना, तो होना चाहिए नैमित्तिक जो भी है। अग्नि ही असौ उद्धृतो, अग्नि इसके लिए उद्धृत की जा चुकी है, अल्प विराम। अहुते अग्निहोत्रे उद्वातः, और अग्निहोत्र हुआ नहीं है और वो शांत हो गई है। एतावच्च निमित्तम ज्योतिषमत्या, ज्योतिषमति का यही तो निमित्त है। तस्मात् सा कर्तव्य थी, इसलिए दर्शपूर्ण मास में ऐसा हो तो भी वो करनी चाहिए। न चात्र शब्दों अस्ति अग्निहोत्रार्थम उद्धृते उद्वाते कार्यायति, बोले यहां कोई ऐसा वचन तो है नहीं कि अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि ली गई उसके नाश होने पर ही ये करना चाहिए, ऐसा तो कोई वचन है नहीं यहां पर। तस्मादपि कर्तव्य, इसलिए ये करना चाहिए। अब ये पीछे वचन देखिए, पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहा है, ये जो वचन है ना, यस्य अग्नि उद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे उद्वायेत, जिसकी अग्नि समाप्त हो गई, कब? अग्निहोत्र के न करने पर भी हो गई है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ये तो ठीक है कि अग्निहोत्र नहीं किया और अग्नि शांत हो गई, इस रूप में तो अग्निहोत्र का संबंध है, लेकिन वो जो अग्नि थी वो अग्निहोत्र के लिए ही ली गई थी, ऐसा तो यहां पर नहीं कहा गया। जिसकी अग्नि, वो किसी के लिए भी हो सकती है अग्नि, ठीक है, तो इसलिए और जगह भी लग सकती है। वो अग्नि, यदि ये कहा गया होता कि जो अग्नि अग्निहोत्र के लिए ली गई है वह अग्नि अग्निहोत्र के न होने पर भी नष्ट हो जाए, तो ये करना चाहिए। अब तो ये अग्नि और कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उद्धृत अग्नि है, वो किसके लिए उद्धृत है ये तो यहां कहा नहीं गया, सीधे सीधे कहा गया गया, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, इसलिए वो दूसरी जगह भी हो सकती है। न चात्र शब्दों अस्ति अग्निहोत्रार्थम उद्धृता, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अग्निहोत्र के लिए जो उद्धृत है, अग्निहोत्र किए बिना, पूरा हुए बिना जो अग्नि नष्ट हो जाती है, ये तो कहा गया है अग्नि उद्धृत है, लेकिन अग्निहोत्र के लिए ये कोई साक्षात वचन यहां पर नहीं है, इसलिए दूसरी जगह की जा सकती है। एवं प्राप्ति ब्रूमा, सिद्धांत कहता है प्रासंगिके प्रायश्चित्तम न विद्यते, यहां जो है ये विशेष प्रसंग में ये प्रायश्चित्त का कथन किया गया है। प्रसंग का मतलब है यहां पर ये जो दर्शपूर्ण मास है इसमें ये प्रायश्चित नहीं हो सकता है, वो वहां विशेष रूप से कथन किया गया है। परार्थत्वात्, ये दूसरे के लिए है, यानी अग्निहोत्र के लिए ये कथन है। तदर्थे ही विधीयते, अग्निहोत्र के लिए ही ये प्रायश्चित विहित किया गया है, दर्शपूर्ण मास के लिए नहीं होगा। भाष्य प्रासंगिकों को खोल रहे हैं, एवं लक्षण के अग्नौ अनुगते, इस प्रकार की लग्नि के अनुगत होने पर, अनुगत का मतलब है नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, इस प्रकार के लक्षण वाली अग्नि के समाप्त होने पर प्रायश्चित्तम न कर्तव्यम, प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। प्रार्थम ही तत् उद्धरणम कृतम, ये जो उद्धरण है ये तो दूसरे के लिए किया गया है, यानी दर्शपूर्ण मास के लिए है। किसके लिए? प्रार्थ को उसको कहना है दर्शपूर्ण मासार्थम, ये तो दर्शपूर्ण मास के लिए किया है। होत्रार्थे च उद्धृते व्यापन्ने तत् आमनातम, अग्निहोत्र के लिए जो उद्धृत की गई है वो अगर नष्ट हो जाए उसके लिए ये प्रायश्चित पढ़ा गया है। सिद्धांति तो कह रहा है कि वो अग्नि अग्निहोत्र के लिए ही ली गई है, विशेषित है, इसलिए दर्शपूर्ण मास के लिए जो अग्नि ली गई है वहां ये नहीं घटेगा। तस्मात् न कर्तव्य, हम इसलिए प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी कहता है आह ननु उक्तम नास्ति अत्र शब्द,
बोले अभी तो मैंने कहा था कि इसको बताने वाला कोई शब्द ही नहीं है कि ये अग्निहोत्र के लिए ली गई है। आप कैसे कह रहे हो कि ये अग्निहोत्र के लिए ली गई है? अग्निहोत्रार्थम उद्धृते अनुगते प्रायश्चित्तमिति। बोले इस विषय में कोई शब्द नहीं है जिसको ये आगे खोला इन्होंने, अग्निहोत्र के लिए उद्धृत और अनुगत यानी समाप्त, उसके लिए प्रायश्चित्त है। अब देखो इसी वाक्य में ये अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है, इसी पे ही विवाद है। क्या प्रतीत हो रहा है इसमें? यस्य अग्नि उद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे उदयात उतवायेत। अग्निहोत्र के न पूरा न होने पर जिसकी उद्धृत अग्नि अग्निहोत्र पूरा हुए बिना समाप्त हो जाए, वो ये प्रायश्चित करें। अब इस वाक्य से क्या पता लग रहा है? ये जो अग्नि उद्धृत थी, ली गई थी, वो अग्निहोत्र के लिए ही ली गई वो कही जा रही है, या कैसे भी ली गई है वो कही जा रही है? और यहां चर्चा का निर्णय का यही बिंदु है। इसी वाक्य में क्या अर्थ होना चाहिए यहां पर? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं साक्षात तो कथन है नहीं, तो कैसे सिद्ध करेंगे कि ये उसके लिए है? सिद्धांत कह रहे हैं नहीं, ये अग्निहोत्र के लिए ही उद्धृत है। कैसे है वो आगे सिद्ध करेगा, यही चर्चा चल रही है कि इस वाक्य से अर्थ लें या ना लें, स्पष्ट तो नहीं है। तत्रोच्यते, सिद्धांत कह रहा है यद्यपि नास्ति एवं जातीय का शब्द, बोले ठीक है इसका साक्षात शब्द कोई नहीं है, तथापि अग्निहोत्रार्थम एवं उद्धृते अनुगते प्रायश्चित्तम गम्यते, लेकिन फिर भी अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि ली गई है और उसके वो समाप्त हो गई है, उसी के लिए ये प्रायश्चित्त कहा जा रहा है। वो पूर्व पक्षी पूछता है कथम, ये कैसे आपने जान लिया? सिद्धांत कहता है अग्निहोत्र प्रकरणे एतत् आमनातम इति। बोले अग्निहोत्र प्रकरण में पढ़ा गया ये, तो प्रकरण भी तो प्रमाण होता है, तो इसलिए अग्निहोत्र के लिए ही अग्नि ली गई है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह अग्निहोत्र प्रकरणे आमनानात् तस्य उपकारकम इति गम्यते। बोले अग्निहोत्र प्रकरण में ये पढ़ी गई है, तो ये जो प्रायश्चित है ये किसका उपकारक होगा? फिर अग्निहोत्र का, उसी का उपकारक होगा ये जाना जाता है। ये अग्निहोत्र प्रकरण में पढ़ी गई है, उससे इतना तो पता लग रहा है कि ये जो प्रायश्चित है ये अग्निहोत्र का उपकारक है, क्योंकि उसमें कमी हो गई थी तो उसकी पूर्ति कर रहा है। नाग्निहोत्र विशिष्टम उद्धरणम, लेकिन बोले ये जो उद्धरण है ये अग्निहोत्र विशिष्ट नहीं है। ये जो उद्धरण किया गया अग्नि का वो अग्निहोत्र विशिष्ट नहीं है। क्यों? स्वार्थे ही सर्वम क्रियते न पर विशेषणार्थे न। जो कुछ भी है वो अपने लिए किया जाता है। स्वार्थे का मतलब है यहां पर आवनीय के लिए। सर्वम क्रियते, जितना भी उद्धरण है वो आवनीय के लिए किया जाता है। भाई उद्धरण किस लिए किया? आवनीय अग्नि के लिए, अग्निहोत्र के लिए नहीं। अब आवनीय अग्नि में आप क्या करते हो वो एक अलग बात हो गई। उद्धरण जो किया गया था, अग्नि जो लेकर के आए थे वो किसके लिए? आवनीय अग्नि के लिए। गारहपत्य अग्नि से लेके आए या कहीं और से भी जहां से लेके आते हैं, तो वो जो उद्धरण था वो आवनीय अग्नि के लिए था। तो स्वार्थे ही सर्वम क्रियते, इसको आप सिद्धांत रूप में ले सकते हैं कि जो कुछ भी किया जाता है वो सब कुछ स्वार्थ के लिए किया जाता है। आध्यात्मिक अर्थ जैसा भी व्यवहार का जो कुछ भी किया जाता है वो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है। स्वार्थम ही सर्वम क्रियते न परिविशेषणार्थे, न पर के विशेषण के लिए नहीं। तो यहां के संदर्भ में क्या घटेगा कि आवनीय अर्थ है। स्वार्थे मतलब आवनीय अर्थ है। सर्वम, सर्वम का मतलब है उद्धरणम। यहां उद्धरण ही है, जितना भी उद्धरण किया जाता है वो आवनीय के लिए किया जाता है। न पर विशेषणार्थ है, पर के विशेषण के लिए नहीं है। पर का विशेषण मतलब कि अग्निहोत्र के विशेषण के लिए या दर्शपूर्ण मास के विशेषण के लिए, किसी के लिए नहीं। सिद्धांती क्या कह रहा है कि ये उद्धरण अग्निहोत्र विशिष्ट के लिए है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये आवनीय अपने लिए है, बस उद्धरण किसी के विशेषण के लिए नहीं है, इसलिए कहीं भी लग जाएगा। जो विशेषित नहीं है वो कहीं भी चला जाएगा। सिद्धांत कह रहा है विशेषित है तो ये दर्शपूर्ण मास में नहीं जाएगा, केवल अग्निहोत्र में ही रहेगा प्रायश्चित। हाँ, यहाँ पर जो है पर विशेषणार्थे न, तो पर से अग्निहोत्र तो नहीं लेना चाहिए, दर्श ही लेना चाहिए। नहीं, अग्निहोत्र और दर्शपूर्ण मास दोनों आएंगे। इसको स्व का मतलब जब हमने बहुत आवनीय ले लिया, आवनीय स्व के लिए मतलब वो जो अग्नि थी वो अग्नि अपने लिए ही, बस आवनीय अग्नि में ही तो किया जाता है, आहुतियां उसी में तो दी जाती हैं, तो बस उसके अपने के लिए है। ये जो उद्धरण है उस अग्नि के लिए अपने लिए है, न कि अन्य किसी के लिए। तो न तो ये अग्निहोत्र के लिए कह रहा है और न दर्शपूर्ण मास के लिए। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, वो तो सिद्धांति का पक्ष है कि ये अग्निहोत्र के लिए है, दर्शपूर्ण मास के लिए नहीं है।
तो यहां अन्य के विशेषण मतलब अग्निहोत्र को छोड़ के दर्शपूर्ण मास के लिए कहें, वो पूर्व पक्षी थोड़ा ना बोलेगा इस बात को। आगे सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते अग्नि संबद्धम एतत् प्रायश्चित्तम उच्यते। बोले ये जो अग्नि प्रायश्चित है, ये अग्नि से संबद्ध बोला जा रहा है। अग्नि से संबंध प्रायश्चित का संबंध किससे है? तो ये कह रहे हैं अग्नि से संबंधित है। न उद्वान संबद्धम, उद्वान मतलब उद्धरण, यानी ये नाश जो समाप्ति हो रही है, उद्धृत अग्नि का नाश है, नाश से संबंध प्रायश्चित नहीं है। अब देखो अग्नि बुझी, अग्नि और बुझी, अब इसमें है कि ये जो प्रायश्चित कहा जा रहा है ये बुझने से संबद्ध है या अग्नि से संबद्ध है? दोनों में अलग अलग अर्थ आएंगे, अलग अलग तरह से संबद्ध होगा। वैसे तो यूं देखेंगे तो एक ही बात है, अग्नि ही तो बुझी है, बुझने पर, अग्नि के बुझने पर ही तो प्रायश्चित किया जा रहा है, तो एक ही लगेगा। लेकिन इस प्रायश्चित का संबंध बुझने से, समाप्त होने से है या अग्नि से है, इसमें अंतर आएगा। उसकी विवेचना चल रही है कि वास्तव में ये वाक्य जोड़ किसके साथ में रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है अग्नि संबद्धम एतत् प्रायश्चित्तम उच्यते अल्प विराम न उद्वान संबद्धम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है किमतो यद्यवम, यदि ऐसा है भी तो क्या हुआ, माना नहीं है ये अभ्युपगम से कथन होता है कि अच्छा है तो क्या हो जाएगा इससे, किमतो यद्यवम। तो सिद्धांति कह रहा है यदि उद्वान संबद्धम भवेत, यदि ये उद्वान से संबंधित हो, ये अनिष्ट है, सिद्धांति को इष्ट नहीं है, लेकिन पक्ष बता रहा है कि यदि ये प्रायश्चित उद्वान से संबद्ध होवे तो उद्वान से अनंगत्वात्, इसमें संशोधन कर लीजिए, वह की जगह न कर लीजिए और आगे न की जगह वह कर लीजिए, आगे पीछे हो गया है। उद्वान से अनंगत्वात्, त के बाद में जो न है उसको वह कर लीजिए। ये जो प्रायश्चित है ये उद्वान से संबद्ध नहीं होवे। क्यों नहीं होवे? दोष बता रहे हैं कि उद्वान के अनंग होने से, ये जो अग्नि का समाप्त होना है ये कर्म का, प्रधान कर्म का, याग का अंग नहीं है। उद्वान से अनंगत्वात्, चूंकि ये उद्वान कर्म का अंग नहीं है, भाग नहीं है, इसलिए नहीं तत् उद्वानार्थमिति, इसलिए ये प्रायश्चित उद्वान के लिए नहीं हो सकता है। इति गम्यते, ऐसा नहीं हो सकता। और प्रकृतेन अग्निहोत्रेण प्रयोजनेन संपद्यते, और ये इष्ट है कि जो प्रकृत अग्निहोत्र है उसके प्रयोजन वाला ये प्रायश्चित है। क्योंकि प्रायश्चित क्यों किया जा रहा है? अगर ये नहीं करेंगे तो कर्म का फल नहीं आएगा, क्योंकि कर्म में व्यवधान आ गया है, तो कर्म को से जुड़ा हुआ है ये। आगे अग्नि संबंधे पुनर्गुणत्वात् अग्नेः, अल्प विराम, इसको यूं कीजिए, अग्नेः गुणत्वात् अग्नि संबंधे पुनः, अग्नि के गुण होने से, क्योंकि अग्नि गुण है, वहां पर कर्म में गुण है, साधन है, इसलिए अग्नि के गुण होने से अग्नि का संबंध अगर किया जाए तो तेनैव प्रायश्चित्त से प्रयोजन संबंध, उसी के साथ इस प्रायश्चित का संबंध प्रयोजन मानना चाहिए, प्रयोजन संबंध। तत्रैवम उद्धृतो व्यापन्नो भवति, तो ऐसे में वहां पर ये उद्धृत है और व्यापन्न है, यानी समाप्त हो गई है। भवति यदि सब प्रयोजनम ना भी निर्वर्तयति, तो वो फिर प्रयोजन को पूरा नहीं करती है। उद्धृत अग्नि जो व्यापन्न होती है, व्यापन्नो भवति यदि, तो सब प्रयोजनम न अभिनिर्वर्तयति, वहां कर्म पूरा नहीं होता है, प्रयोजन पूरा नहीं होता है। तत्र अग्निहोत्रार्थ से उद्धरण से अग्निहोत्र निर्वृत्ति प्रयोजनम, वहां प्रयोजन क्या है उसका, उद्धृत अग्नि का, कि वो अग्निहोत्र के लिए उद्धृत अग्नि है, अग्निहोत्र की निवृत्ति ही उसका प्रयोजन है। तो जब अग्नि बुझ गई तो उससे प्रयोजन पूरा नहीं हो पाया। कौन सा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ? अग्निहोत्र पूरा नहीं हुआ। तो इससे पता लगता है कि ये अग्नि अग्निहोत्र के लिए थी। दर्शपूर्णमासार्थ से दर्शपूर्णमास निवृत्ति, अगर ये दर्शपूर्णमास के लिए ली जाए और ये नष्ट होती है तो दर्शपूर्णमास की निवृत्ति हो जाए, यानी वो हो नहीं पाएगा। उद्धृतम च अनुगतम स्वस्मयी प्रयोजनाय अयोग्यम प्रायश्चित्तेन योग्यम क्रियते। तो उद्धृतम च अनुगतम, अग्नि उद्धृत की गई और अनुगत हो गई, यानी समाप्त हो गई, तो स्वस्मयी प्रयोजनाय, जो उसका अपने प्रयोजन था उसके लिए चूंकि वो अयोग्य हो गई है, अयोग्यम प्रायश्चित्तेन योग्यम क्रियते, प्रायश्चित के द्वारा उसको फिर से योग्य बनाया जा रहा है। तच्च
योग्यम कुर्वत, तो उसको योग्य करते हुए प्रायश्चित्तम, जो प्रायश्चित है वो अग्निहोत्र से उपकर होती है, अग्निहोत्र का उपकार करता है वो। यस्तु उद्धृतो दर्शपूर्ण मास प्रयोजना, जो अग्नि उद्धृत की गई है और दर्शपूर्ण मास के प्रयोजन वाली है, तम योग्यम कुर्वन, उसको योग्य करता हुआ अग्निहोत्र से उपकुर्यात, कुर्वन न अग्निहोत्र से उपकुर्यात, वो अग्निहोत्र का उपकार नहीं करेगा। और यस्तु अग्निहोत्रार्थम उद्धृत, जो अग्निहोत्र के लिए ली गई है अग्नि, तम योग्यम कुर्वत, उसको योग्य करता हुआ यानी उसके लिए प्रायश्चित करता हुआ, कुर्वन कुर्वत अग्निहोत्राय उपकरोति, अग्निहोत्र के लिए उपकार करता है। तस्मात अग्निहोत्रार्थम तार्थम उद्धृते प्रायश्चित्तम, इसलिए चूंकि ये अग्नि अग्निहोत्र के लिए ली गई है तो उसके नष्ट होने पर उसी में ही प्रायश्चित करना चाहिए, दर्शपूर्ण मास में नहीं करना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है, कथम पुनर्जायते अग्निना प्रायश्चित्तस्य, चित्तस्य इसको एक साथ कर लीजिए और संबंध को अलग कर लीजिए, प्रायश्चित्तस्य संबंधो न उद्वाने नहीं। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि इस प्रायश्चित का अग्नि के साथ में संबंध है, उद्वान यानी अग्नि के नाश के साथ संबंध नहीं है, ये कैसे पता लग रहा है आपको, निश्चय कैसे किया? पूर्व पक्षी ही आगे बोल रहा है, अग्नि विशिष्टेन उद्वानेन संबंध इति श्रुत्यागम्य थे, अग्नि विशिष्ट उद्वान से इस प्रायश्चित का संबंध है, ये तो श्रुति कह रही है। प्रायश्चित का संबंध जब उद्वान से होगा, लेकिन उद्वान किसका? अग्नि विशिष्ट उद्वान, अग्नि का नाश है, तो अग्नि विशिष्ट उद्वान में प्रायश्चित कर रहे हैं, तो संबंध तो सीधा उद्वान से जुड़ रहा है, लेकिन अग्नि विशिष्ट उद्वान से है, क्योंकि उद्वान विशेष्य बन रहा है यहां पर। तो कहता है अग्नि विशिष्टेन उद्वानेन संबंध, ये जो संबंध है ये कैसे पता लग रहा है? ये श्रुति से पता लग रहा है। उद्वायेत, यस्य अग्नि उद्वायेत, तो अग्नि यहां पर विशेषण है और नष्ट हो जाना, उसके लिए ये निर्वाप करे। तो यस्य अग्नि उद्धृतो अहुते अग्निहोत्रे उद्वायेत, तो जिसकी अग्नि नष्ट हो जाए वो ये काम करे। तो अग्नि तो विशेषण के रूप में, अग्नि का उद्वान है, अग्नि संबंध को बता रहा है, अग्नि विशेषण के रूप में, उद्वान विशेष्य के रूप में, ऐसा ये श्रुति से अर्थ निकल करके आ रहा है। एक बात। और अगर आप उल्टा करते हो जो सिद्धांति मानता है, तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी, उद्वान परितेन अग्निना इति वाक्येन, और हम कहें कि उद्वान के परिते मतलब समाप्त हो जाना, बुझने से समाप्त हो जाने, समाप्त हुई हुई अग्नि के साथ में अगर आप इसका संबंध कर रहे हो तो ये वाक्य से आएगा, श्रुति से नहीं आएगा। उद्वान से नष्ट होने से बुझी हुई अग्नि के साथ में अगर आप इसका संबंध कर रहे हो तो अब अग्नि विशेष्य बनेगी, और नष्ट होने से बुझ गई ऐसी जो अग्नि है वो उद्वान जो है वो विशेषण के रूप में आएगा। ये जो अर्थ लेंगे ये वाक्य से आप ले रहे हो। तो श्रुतेर वाक्यात बलीयस्त्वात् उद्वान संबंध प्राप्नोति थी, तो श्रुति से, श्रुति जो है वो वाक्य से बलवान होती है, बलवती होती है, इसलिए श्रुतेर वाक्यात बलीयस्त्वात्, श्रुति के बलवती होने से वाक्य से उद्वान का संबंध यहां पर प्राप्त होता है, क्योंकि वो श्रुति से हो रहा है। अर्थ तो दोनों निकल सकते हैं, संबंध हम किससे जोड़ रहे हैं, लेकिन बलवान कौन सा है वही अर्थ निकल करके आएगा, तो श्रुति वाला लिया जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। ये सब अपवाद हैं उसी के, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण एक तो सामान्य बात हो गई। अब प्रथम दृष्टया तो यही कहेंगे ना, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है कि श्रुति जो कह रही है वो करना चाहिए, वाक्य वाला तो दुर्बल है। लेकिन ये ही सारे अपवाद हैं कि सिद्धांति कह रहा है कि श्रुति भले ही ये कह रही हो, लेकिन वाक्य का अर्थ क्यों यहां पर लिया जा रहा है, क्यों श्रुति को मान नहीं दिया जा रहा है, तो वही सारी चर्चा है। तो ये अपवाद रूप में कथन है सारे। इस पर सिद्धांति कह रहा है, उच्यते उद्वान संबंधस्य अपरिहार्यत्वात्, बोले उद्वान का संबंध तो यहां पर आप हटा नहीं सकते हो, अपरिहार्य है। कैसे? यस्योद्वायात, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यस्य उद्वायात इति अविवक्षितम एवं प्राप्नोति। ये जो यस्य शब्द है इसका उद्वान से संबंध तो आपको जोड़ना पड़ेगा। उद्वान संबंध से अपरिहार्यत्वात्, कैसा? यस्य उद्वायात इति अविवक्षितम एवं प्राप्नोति, अकथित होता हुआ भी ये संबंध प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें यस्य का संबंध क्या है, यस्य का संबंध किसके साथ में? यस्य उद्वायात के साथ में है या यस्य अग्नि के साथ में है? सीधे सीधे किससे जुड़ रहा है यस्य का? अग्नि से ही तो जुड़ रहा है। यस्य अग्नि उद्धृतो, यस्य
अग्नि उत्तरितो अहुते अग्निहोत्रे उद्वाये। तो यस्य का जिसकी अग्नि अथवा जिसकी अग्नि शांत हो। तो सिद्धांति कह रहा है कि आप यस्य का संबंध केवल अग्नि से जोड़ करके रुक नहीं सकते हो। उद्वायत के साथ में संबंध बनेगा, कहा नहीं गया है, सीधा संबंध है, ये जिसकी अग्नि यहां से जोड़ रहा है वो। ये कह रहा है कि उद्वान संबंध से अपरिहार्यत्वात्, क्योंकि उद्वान से इसका संबंध हट ही नहीं सकता। यस्य उद्वायात उद्वायात इति अविवक्षितम एवं प्राप्त होती, न कहा हुआ वह भी वो संबंध प्राप्त हो रहा है। और अदृष्टार्थत्वात् न अनाकांक्षित न संबंध। और चूंकि ये अदृष्ट के लिए होगा, ऐसा संबंध हम जोड़ेंगे तो वो अदृष्ट के लिए होगा, क्योंकि वो जो बुझ गई है उसके लिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तो जो बुझ गई है, बुझी हुई है, उस पर प्रायश्चित कर लिया तो उस बुझी हुए से फिर होगा क्या? प्रायश्चित हमने उससे संबंधित किया। यदि प्रायश्चित अग्नि से संबंधित कर रहे हैं तब तो अग्नि वहां अग्निहोत्र आदि में कर्म में काम आ जाएगी, तो दृष्टार्थता है। अब इस बुझे हुए के साथ में आप संबंध करोगे तो इससे फिर सार्थकता क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। तो आपको अदृष्टार्थता लानी पड़ेगी, कल्पित करनी पड़ेगी। तो अदृष्टार्थ होने से ये जो अदृष्टार्थत्वात् न, इसके बाद अल्प विराम है, इसको काट दीजिए। अदृष्टार्थत्वात् न अनाकांक्षित है न संबंध। अदृष्ट वाला होने से अनाकांक्षित है, सीधा संबंध नहीं है, इससे संबंध नहीं जोड़ेंगे। तस्मात् उद्वान परिते अग्नौ प्रायश्चित्तेन संबध्यमाने व्यापत्तौ सत्याम आकांक्षितेन संबंधो दृष्टार्थता च। तो इसलिए उद्वान से समाप्त हुई भी, उद्वान से जो परित अग्नि है उसमें प्रायश्चित्त का संबंध होते हुए, अब यहां पर क्या हुआ? उद्वान को विशेषण बनाया जा रहा है, अग्नि को विशेष्य बताया जा रहा है, जो सिद्धांति का पक्ष है। तो तस्मात् उद्वान परिते अग्नौ प्रायश्चित्ते न संबध्यमाने, प्रायश्चित्त से संबद्ध हो जाने पर व्यापत्तौ, जब उसकी व्यापत्ति होती है अग्नि की, व्यापत्तौ सत्याम आकांक्षितेन संबंधो दृष्टार्थता च। एक तो आकांक्षित के साथ संबंध होगा, यस्य अग्नि, ये आकांक्षित से संबंध होगा, और दृष्टार्थता भी होगी। ये दो हेतु हैं, अदृष्टार्थता नहीं रहेगी, अदृष्टार्थता का दोष नहीं होगा। तस्मात् उद्वान परितो अग्नि प्रायश्चित्तेन संबध्यते इति। तो या प्रायश्चित अग्नि से जुड़ रहा है, ये इसने अर्थ किया। आगे दर्शपूर्णमासार्थम उद्धृतो यथा अनुगच्छति। तो दर्शपूर्ण मास के लिए जो अग्नि उद्धृत की गई है वो यदि नष्ट होती है, तत्र अग्निहोत्रस्य परकीयो अग्निर्व्यापन्न। तो ऐसे में ये जो अग्नि की व्याप्ति व्यापन्न हुई है, नष्ट हुई है, वो कैसी है? अग्निहोत्र से परकीयो अग्नि, अग्निहोत्र की जो अपनी नहीं है, दूसरे की है, वो अग्नि यहां पर नष्ट हुई है। तो परकीय कौन है? दर्शपूर्ण मास है, अग्निहोत्र की अपनी नहीं है। जब हम कहें कि भाई इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, बोले ये तो हमारा परकीय है, ये तो हमारा अपना नहीं है, हम इसके लिए नहीं करेंगे। हमारे परिवार का हमारा बच्चा होता तो हम करते, दूसरा क्या है इसलिए हमारे को करने की इसमें बात नहीं बनती है। तो अग्निहोत्र से परकीय अग्निर्व्यापन्न परकीयम च उद्धरणमिति। और ये जो उद्धरण था इस अग्नि का, वो भी परकीय था, यानी अग्निहोत्र के लिए नहीं था, दर्शपूर्ण मास के लिए था। तत्र प्रायश्चित्तम न स्यात्, वहां प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। अपिच लिंगम भवति, इसमें लिंग भी होता है क्या? किमिति, तो उसके लिए यहां विपरीत में वचन में लीजिए, यस्य अग्निर उद्धृतो अग्निहोत्रे इति अनुवादः। बोलिए जो वचन था यस्य अग्नि उद्धृतो अग्निहोत्रे, ये यहां पर अनुवाद का कथन है। यस्य अग्नि उद्धृतो अहुते, अहुते को छोड़ो, अग्निहोत्रे, ये जो वचन है इतना, बोले ये अनुवाद कथन है, विधि नहीं है ये। यस्य अग्नि उद्धृतो अग्निहोत्रे इति अनुवादः। विधौ ही एतस्मिन् सति वाक्य भेद प्रसंग। अगर इसको भी आप विधि मानोगे तो वाक्य भेद प्रसंग होगा, दो आएंगे, दो वाक्य हो जाएंगे। यदि अग्निहोत्र प्रयोजनम उद्धरणम, एक ण को हटा लीजिए, पहले र के बाद जो ण है उसको काट लीजिए। यद्यपि अग्निहोत्र प्रयोजनम उद्धरणम, ये कह रहे हैं कि यद्यपि वो जो उद्धरण था वो अग्निहोत्र के प्रयोजन वाला था। नहीं, कहां चले गए? ऊपर वाला है ना। हाँ, यदि अग्निहोत्र प्रयोजनम उद्धरणम ततो अकृत प्रयोजनम इति विवक्षायाम अहुते अग्निहोत्रे इति वचनम अनुवदितुम उपपद्यते। अगर ये अग्निहोत्र के प्रयोजन वाला उद्धरण होता
तो अकृत प्रयोजन वाला होने से विवक्षा में, क्योंकि इसका प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, अकृत प्रयोजनम इति विवक्षायाम, ये कहने में अहुते अग्निहोत्रे इति वचनम अनिवदितुम उपपद्यते। अहुते अग्निहोत्रे, ये वचन वहां पर ये भी अनुवाद के रूप में प्राप्त होगा। तस्मादपि अग्निहोत्र प्रयोजन उद्धृते अनुगते प्रायश्चित्तम भवितुम अर्हति, इसलिए भी अग्निहोत्र के प्रयोजन होने पर, अग्नि के उद्धृत अग्नि के अनुगत समाप्त होने पर प्रायश्चित्त हो सकता है। तो किम तरही तदा कर्तव्यम, ये पूछ रहे हैं कि तब क्या करना चाहिए फिर। चलो ये तो आपने नहीं किया, ये तो आपने केवल अग्निहोत्र के लिए किया, ज्योतिषमत इष्टि हुई वो तो केवल अग्निहोत्र के लिए हुई, लेकिन दर्शपूर्ण मास में यदि ये नष्ट हो जाए तो वहां क्या करना चाहिए, वहां कुछ तो करना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये तो नहीं होगा तो कुछ करना चाहिए क्या। तो किम तरही तदा कर्तव्यम तथा अविशेष विहितम अग्ने उपशमे प्रसज्जादिति। तो बोले अविशेष विहित जो अग्नि का उपशम में है, अग्नि के उपशम में, अग्नि के समाप्त होने पर जो प्रायश्चित कहा गया है अविशेष रूप से, यानी अनारभ्यातीत विधियों में कहीं भी वैसे कहा गया, ये तो था अग्निहोत्र के प्रकरण में। अन्यत्र जो प्रायश्चित कहा गया है अनारभ्यातीत रूप में, वो यहां पर प्रसक्त हो जाएगा, वो यहां पर प्राप्त होगा। प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं करना होगा, दूसरा कोई होगा, दूसरा प्रायश्चित होगा, ये नहीं होगा। तो उस दृष्टि से यहां पर शीर्षक जो था, दर्शपूर्ण मासार्थोद्धृत अग्निनाशे ज्योतिषमतिष्टे है अननुष्ठानाधिकार, ज्योतिषमतिष्टि नहीं करनी चाहिए। और वो क्या होता है, उसके लिए कुतूल वृत्तिकार ने लिखा है, सर्व प्रायश्चित्तम अनादेश है। जहां प्रायश्चित का कोई कथन नहीं किया गया है वहां पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए। सर्व प्रायश्चित्तम अनादेश है, अनादेश होने पर सब जगह कौन सा प्रायश्चित होना चाहिए। तो इसको उन्होंने विपरीत विलोप में कहा, भूर्भुव स्व स्वाहा इति। भूर्भुव स्व स्वाहा, ये प्रायश्चित तो हर जगह कर लेना चाहिए, जहां कुछ भी नहीं कहा गया, जहां विशेष कथन है वहां वो प्रायश्चित तो होगा। व्यापत्ति होने पर, व्यापक होने पर प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। ये अनारभ्यातीत हो गया, अनादेश में, विशिष्ट नहीं है कथन। तो अविशेष विहितम अग्नेरुपशमे प्रसज्जात इति। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर विवरण। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।